समाज के दर्शन करके उनसे विनती करने आया हूँ, लेकिन इसके लिए उतनी मैं बात करूंगा। एक छोटा सा सवाल है सर मेरा आपसे। राजस्थान अभी रोड शो हुआ था प्रियंका गांधी का, तो राजस्थान के एक्स मिनिस्टर ने कहा सीएम ने कि ईडी सीबीआई से डरा हुआ है और आगे चुनाव नहीं होंगे। इसके लिए आप क्या कहेंगे उनके तंज पे? देखिए ऐसा है, ये लोकतंत्र और यहाँ पे कभी ऐसा हो नहीं सकता। और एक ये बताइए, उनको इसका करने का क्या फायदा? जो व्यक्ति देश के लिए आया हो, जो देश के बारे में सोच रहा हो, देश की सोचते सोचते सोता भी ना हो, वो इस तरह की बात करेगा जो देश के हक में ना हो। सर 400 पार की बात कर रहे हैं। कांग्रेस में जो नेता थे करप्टेड थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। आज हरियाणा में 10 सीटों के ऊपर 6 कांग्रेस के नेता बीजेपी सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बीजेपी में आते वो सब सही हो गए? नहीं, ये तो उनकी राजस्थान में देखिए ऐसा है, बीजेपी कैंडिडेट मैं नेताओं के बारे में ज्यादा नहीं बात करता। ये नेता तो जैसा स्वार्थ देखते हैं वहां भाग जाते हैं। अच्छा, मतलब मैं तो सिर्फ आपसे प्रार्थना जनता से करने आया हूँ कि मोदी जी के हाथ मजबूत करो, फिर सबका इलाज होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है सर, मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाएंगे। सर मोदी जी की गारंटी पे क्या आप गारंटी लेने को तैयार हैं? जो मोदी जी कह रहे हैं ना, उसकी मैं गारंटी मैं आपको। मोदी जी क्या कह रहे हैं? किस प्रकार क्या रूपरेखा? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देश विश्व गुरु बने, उसके लिए वो लग रहे हैं। मोदी जी, इस देश में कोई भी व्यक्ति छोटा और बड़ा ना हो, सबका रोजगार हो, सबका सम्मान हो, इसके लिए लगे। रोजगार के लिए आपके सुरेंद्र नागर जी से एक सवाल किया कि साहब जो राज्यसभा के सांसद हैं कि साहब आप एक बात बताइए, मैंने वोट दी थी, बेरोजगार आपने दी थी ना, तो मैं उनकी बात जब सांसद बने थे मैंने वोट। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उनकी। तो हमने कहा कि साहब बेरोजगारी के लिए लोग जो घूम रहे हैं, जो युवा घूम रहे हैं, तो उनके लिए रोजगार की गारंटी कब? तो उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था अंग्रेजों की बनाई हुई है। तो क्या ये समझेंगे अगली अगर आपकी सरकार आएगी तो एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सरकार खत्म कर देगी? ये तो कौन क्या कहता है? पार्टी के तो आपके ही है, स्टैंड तो कहीं ना कहीं पार्टी का ही होता है। कई बार ताकत नहीं होती है मंत्री के पास। एक मंत्री कोई गलत काम करता है, एक एमएलए कोई गलत काम करता है, वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कई बार चुप रहता है। तो ये ना समझा जाए कि मोदी जी जो है ना, जब तुम उनको इतना 400 पार करोगे ना, तो सबका इलाज होगा, कोई नहीं बचेगा। राजस्थान में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? देखो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 25 से ज्यादा अगर होती तो आपके बार कितने पे मानते हैं? मैं कहता हूँ मोदी जी के हिसाब से, मोदी जी को जो लोग जनता प्यार कर रही है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उससे नहीं लगता किसी की। मंत्री जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, लास्ट सवाल है। जी जी। आधे भाजपा के लोग पूरे देश में जहां पे भी कार्यक्रम हो रहे हैं, हर कोई राम मंदिर की चर्चा कर रहा है, राम मंदिर बनवा दिया। आपने पिछले आधे घंटे में एक बार भी राम मंदिर की चर्चा? अरे मैं दिल में राम रखता हूँ ना, मंदिर भी दिल में होता है मेरे, क्योंकि वोट तो राम मंदिर के नाम पे मांगे जा रहे हैं। मंत्री जी, मैं हम राम मंदिर हमारा मंदिर है, वो तो हमें बनाना था, जो कार्य हमें करने थे, आगे हम आपसे बखान थोड़ा ही करेंगे, उसकी चर्चा थोड़ा ही करेंगे। सर आखिरी सवाल आपके विकास के मुद्दे पे कर लेते हैं। क्या विकास के मुद्दे रहेंगे जिससे कि अलवर की जनता एक बार फिर गुमशुदगी की रोजगार की कमी? आपके एक सांसद के मैं कहता हूँ आपको, आप इनको सांसद बनाइए, हमको कुछ भी करना पड़े, हड़ताल करनी पड़े, सबको रोकना पड़े, इनका सारा काम कराएंगे जो वादा कर। एक बार पहले भी आपके सांसद बनाए थे, अलवर की जनता ने रोष प्रकट करते हुए पंपलेट तक छपवा दिए थे। मैंने जिस बारे में मुझे पता नहीं है, मैं अब की बार आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर जो वो वादे करके जाएंगे वो अगर पूरे नहीं करें, तो हम अपने समाज को सबको इकट्ठा लेके उनको घेर के बैठ जाएंगे। जब तक वो काम नहीं होंगे, हम उनको कहीं नहीं जाएंगे। जी, आपने कहा कि सबका इलाज करेंगे, तो उसी इलाज में आपने एक इलाज तो ये कर दिया कि इतिहास में पहली बार लोकतांत्रिक देश में एक सीटिंग सीएम की गिरफ्तारी आपने की है, तो कहाँ तक जाएगी? देखिए ऐसा, आप एक मेरी बात सुनिए, अगर कोई आदमी इस्तीफा ही ना दे, उसको गिरफ्तार करा, तो फिर गिरफ्तार नहीं करे उसे, नहीं होंगे। लेकिन चाइना के हम छोटे बच्चे थे उस टाइम, जब चाइना ने वार किया, हमारे पास कुछ भी नहीं था, और जब हमारे पास हथियार नहीं थे तो हम लड़ते कैसे? फिर भी हमारे जवानों ने अपने बलबूते पे अपने को बचाया और युद्ध जीत गया। तो मैं यही कहूंगा कि आज जो साधन है, करते करते ही तो होते हैं।
एकदम से कोई चीज नहीं बड़ी होती। विडंबना है। लोकल मुद्दों की बात करते हैं तो हम पाकिस्तान चले जाते हैं, चाइना चले मैं पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा। नहीं, चाइना चले गए ना। मैं- 5 साल पहले- मंत्री रहे, वन पहले- पर्यावरण मंत्री। मेरी ठीक है, एक छोटा सा निवेदन है सर, मैं- उसमें जोड़ लेना आप। मैं आप- और भिवाड़ी सबसे प्रदूषित शहर में आ गया, स्विस एजेंसी ने उसको दूषित शहर की उपाधि दे दी और मंत्री जी ने कोई उपाय नहीं कर पाए इसका। जबकि तीनों सबसे जगह बड़ी की समस्या सरकार है। और आप तीनों जगह की एमएलए सरकार है। भिवाड़ी बाईपास की समस्या जल भराव की, उसका समाधान नहीं कर पाए। दावे कर गए एमएलए, तिजारा विधायक। अब मेरी बात सुनो, मैं जो बात कह रहा हूँ उसको तो सुन लो। जी, जी, आप नेशनल मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप हम मैं लोकल मुद्दों की- नेशनल मुद्दे पे ही बोल रहा हूँ। मैं नहीं, हम तो मैं लोकल स्टेट मुद्दे की मैं बात- लोकल मुद्दे की बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं भाई जी लोकल मुद्दे पे नहीं जा रहा, बोलिए, बोलिए, क्योंकि बोलिए। मुझे यहाँ की पोजीशन का ज्यादा जी पता जी है। जी जी बताइए। मैं- मंत्री जी यहाँ की पोजीशन मैंने नहीं तुम्हें पता, कहा ना कोई बात चाय नहीं। पूरे सुनिए, मैं चाइना पे किस लिए पहुंचा कि एक टाइम थी, मजबूरी थी, मुल्क की मजबूरी थी कि वो हथियार नहीं थे हमारे पास लड़ने के लिए। अब भी जो चीजें चाहिए इस मुल्क को, उसको करना पड़ेगा और उसके लिए टाइम लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी उसी फिराक में है कि वो ताकत आए जो सारा देश ये कहलाए कि मोदी जी, वो कहते हैं ना हमारे देव नारायण जी कमल में आए थे और कमल में मोदी जी कमल में वह होके ऐसा कुछ इस देश के लिए करके जाएंगे जो देश हमेशा उनके गुण गाएगा। एक सेकंड, आप जिस समाज से आते हैं, उधर आरक्षण के कई बार मुद्दे उठते रहे हैं और आपकी पार्टी के ही मंत्री राजस्थान का सरकार के करोड़ीलाल मीणा दावा कर रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में हम शामिल कराएंगे यदि सरकार आती है, और सरकार बन चुकी है। 10 साल से सेंटर में सरकार है, फिर भी शामिल नहीं कर पाए समाज को। आप जिस समाज से आते हैं। जी, मैं जिस समाज से आया हूँ उसी की बात करने आया हूँ। मैंने, आपने सुना जब आरक्षण किया था, गुजरों ने आरक्षण मांगा था, तो वो जब लड़के जाम करते हुए जेलों में बंद हो गए थे, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, हालांकि बतानी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैंने फिर एक मीटिंग की थी समाज की, और वो मीटिंग बहुत बड़ी मीटिंग थी, और उसमें लोगों ने कहा कि जो लोग हमारे आरक्षण के लिए लड़ रहे थे वो जेलों में बंद कर दिए गए हैं। तो मैंने उस स्टेज पे कसम खाई थी कि जब तक वो लड़के छूट नहीं जाते हैं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैंने 7 महीने में छुटा के भेजा हूँ, 7 महीने तक मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया। तो समाज के लिए कोई ये एहसान नहीं करते, हम अपने घर के लिए सभी करते हैं। ये हमारा परिवार है, हमारा देश, हमारा घर है। क्योंकि अब हम बाहर जाते हैं, भाइयों के दर्शन करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आपसे काम भी करवाते हैं, तो हमारा घर जो है ना, घर का दायरा बढ़ गया है। तो अब जितना दायरा बढ़ गया उतना ही हम हर जगह जाके कुछ काम कराना चाहते हैं और अपने समाज को भी अपील करना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है, हम जो है ना उल्टी तरफ से पकड़ते हैं, जिधर से आग जलती है ना हमारी कम्युनिटी उधर से पकड़ती है। और क्या कांग्रेस ने गलती की थी क्या सचिन पायलट को सीएम ना बना करके? मैं कहता हूं बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, पर मैं ये बात का भी सिरे नहीं लेना चाहता और कहना नहीं चाहता, क्योंकि हो सकता है हमारी कुछ गलती रही हो उसमें, लेकिन समाज तो सीएम बनाना चाहती है, चाहती थी, आगे भी चाहती है कि कोई समाज का, क्योंकि हमारी बदनसीबी है कि हमारा कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ, लेकिन मेरा समाज